नमस्कार, मैं हूं उमेश जोशी। हरियाणा न्यूज़ के खास प्रोग्राम सीधे सवाल में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने बातचीत की थी हरियाणा प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रभारी और दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के विधायक दल के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन से, लेकिन बातचीत अधूरी रही। आज हम उस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, नेता शब्द में ही बेईमानी की गंध क्यों आने लगती है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जोशी जी। ये हमें भी कई बार बड़ी तकलीफ़ होती है जब हमें कोई नेता बोल दे, और जो नेता के बारे में परसेप्शन बना है, इसके लिए नेता ही जिम्मेदार है। इस देश में, देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद से अब तक, अब किसी पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन जो लोग सत्ता में सबसे पहले आए, जिन्होंने कहा कि साहब हमारा ही सबसे ज़्यादा योगदान है देश को आज़ादी दिलाने में, यद्यपि इतने क्रांतिकारी, इतने प्रकार के लोगों ने काम किया, उन्होंने, आप देखिए ना, 1948 में ही घोटाला कर डाला। आज आप दिल्ली में क्या किया, हरियाणा में क्या किया सरकार ने, या केंद्र में क्या किया, इसकी बात करेंगे। 48 के अंदर घोटाला कर दिया, 30 करोड़ का जीप का स्कैंडल जी। और उसके बाद से आज हम 1,86,000 करोड़ के स्कैंडल्स तक पहुंच गए हैं। इतनी हमने प्रगति की है स्कैंडल्स की, जो वो है एक्सटेंट के अंदर, उसकी ताकत में कि कितना बड़ा स्कैंडल है। तो ये करने वाले सारे नेता ही हैं ना, बिना नेताओं के इन्वॉल्वमेंट के तो नहीं हुआ। तो स्वाभाविक है कि नेता जो शब्द है उसके साथ बहुत प्रकार की ऐसी चीज़ें जुड़ गई हैं जिसके कारण जो सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी से लोग काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, वो अपना मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, अपने जीवन को उन्होंने राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित किया है, उन लोगों को बड़ी तकलीफ़ है। और जब इस प्रकार के लोग राजनीति में नए आ जाते हैं, जो एक ही ब्रश से सारों को पेंट करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम ही केवल अब ईमानदार हैं, तो ये और ज़्यादा तकलीफ़ की बात हो जाती है। डॉक्टर साहब, आप कहाँ तक सहमत इस बात से कि आम आदमी पार्टी कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में लोगों के दिलों पर छा गई, दिमाग में छा गई? क्या अब आम आदमी या मतदाता ईमानदारी खोजता है राजनीति में? इस वजह से आम आदमी का प्रभाव ज़्यादा हुआ? देखिए, जो ईमानदारी है, सच्चाई है, शुचिता है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आदमी खुद इसमें ना भी इन्वॉल्व हो, खुद से ईमानदार ना भी हो, तो भी जो है ईमानदारी को, सच्चाई को आदमी अप्रिशिएट करता है। लेकिन सवाल यह है कि ईमानदारी का, सच्चाई का नारा देना और वास्तव में ईमानदारी को प्रैक्टिस करना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। अभी जिस तरह के स्टिंग ऑपरेशंस देश के सामने आए, तो नारा क्या है, भाषण क्या है और कर्म क्या है, इसमें लोगों को फ़र्क नज़र आया है। तो मुझे लगता है कि ईमानदारी तो हमारे देश का एक मूल संस्कार है। इस देश में, मैंने पढ़ा किताबों में कि एक ज़माना था जब इस देश में किसी के ऊपर झूठ बोलने का भी अपराध नहीं लगता था। यानी ईमानदारी का लेवल भी ये था कि भाई आदमी झूठ कहने के लिए भी झूठ नहीं बोलता था, ये लोगों के बीच में भाव होता था। और सत्यमेव जयते जो है, ये सब चीज़ें हमारे इस देश की देन है। तो मैं ये समझता हूँ एक कि वक्त था जब लोग बेईमान व्यक्ति का परिचय करवाते थे कि ये आदमी बेईमान है, ज़रा इससे बच के रहना। आज ईमानदार आदमी का परिचय करवाया जाता है कि साहब ये बहुत ही ईमानदार आदमी है। मतलब ये ऐसे लोग बिरले मिलेंगे आपको। अब देखिए, बात है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ईमानदारी है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, तो स्कूल छोड़ते समय में अपने, एक हमारे टीचर थे, बड़े फेवरेट टीचर थे वो, हिंदी, अंग्रेज़ी और संस्कृत, तीनों विषयों के विद्वान, सुपर विद्वान। तो उनको मैंने कहा जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या बताइए। तो उन्होंने डायरी पे मेरे एक वाक्य लिखा था अंग्रेज़ी का।
वो आज मैं 40 साल के बाद मैं समझता हूँ कि वो वास्तव में जीवन का सच है वो। तो उन्होंने, बात तो छोटी है वैसे तो, लोग कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इससे मतलब एक पुरानी कहावत है। लोग कहते हैं इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ करेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये सब बचपन से हम लोग। तो उन्होंने मेरे किताब पे डायरी पे लिखा कि ऑनेस्टी इज़ द ओनली लेडर विच कैन हेल्प ए मैन क्लाइंब द heightened height of ecstatic pleasure from the lowest pitch of abject fortune। क्या बात है। जीवन में खराब से खराब किस्मत लेकर भी कोई अगर पैदा हो और उसको सफलता की चरम सीमा तक जाना है तो उसके ईमानदारी लिए सबसे बड़ी सीढ़ी है। एक ही सीढ़ी है, उसका नाम है ईमानदारी। क्या बात है। और ये बात उन्होंने मेरी डायरी पे लिखी थी 1971 में। 2013 के अंदर मैं 42 साल के बाद ये कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि ये जिसे कहते हैं अमर सत्य है ये बात। लोग हालांकि आज के जीवन में बहुत सारे लोग कहते हैं ईमानदारी को दकियानूसी मानते हैं, लोग कहते साला पागल है, इस तरह की सोच भी लोग रखते हैं। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा जीवन के अंदर एक प्रकार से घुस चुका है कि आज ईमानदार आदमी को बेवकूफ़ मानते हैं लोग, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि जो ईमानदारी से जीवन को व्यतीत करने में, अपनी दिनचर्या को चलाने में, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में जो सुकून और सुख है, वो आपको हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों रुपया और बड़े से बड़े हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ों और बंगलों के अंदर भी वो सुख नहीं मिल सकता जो आप अगर दूसरे तरीके से उन चीज़ों को पैदा करेंगे तो। क्योंकि सुख को जो है परिभाषित करना। आप क्या मानते हैं, आपकी पार्टी में सभी ईमानदार आदमी हैं? देखिए मैं ये समझता हूँ, नहीं टेढ़ा कुछ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सब पार्टियों में सब तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं इतना ये ज़रूर कह सकता हूँ आपको विश्वास के साथ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति में बाकी सब पार्टियों से बहुत बेहतर है, बहुत आगे है संस्कारों के मामले में, बहुत आगे है शुचिता के मामले में, बहुत आगे है ईमानदारी के मामले में। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, उसको स्वीकार करने में कोई किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है कि हमारी पार्टी में, दूसरी पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी में अच्छे लोग, राष्ट्र धर्म का पालन करने वाले लोग, जिनके लिए देश समाज, हमारी पार्टी में वोट के लिए राष्ट्र धर्म कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं, कोई नहीं करेगा, एक नहीं मिलेगा पूरे देश में ऐसा आदमी जो वोट लेने के लिए। लेकिन आज देश में अब ये भी बेईमानी है, देश के साथ बेईमानी है। लेकिन दूसरे पार्टियों में ऐसे लोग हैं, जिस पार्टी का आज आप अभी चर्चा कर रहे थे, वो कहते हैं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसके ऊपर ही उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको ईमानदारी बोलेंगे, बेईमानी बोलेंगे? तो हमारा ये कहना है कि हम अभी बहुत बेहतर हैं बहुत लोगों से। आपके नेता ईमानदार हैं, दूसरी पार्टियों से बेहतर हैं, फिर भी आपके पार्टी के नेताओं की ईमानदारी आम आदमी के नेताओं की ईमानदारी के सामने क्यों हार गई? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि हारे नहीं हैं हम उनसे आज भी हमारा बेहतर परफॉर्मेंस है। लेकिन अब एक नया दल आता है, वो भी अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। उसमें उन्होंने काफ़ी सारी स्पेस तो भ्रष्ट कांग्रेस की ऑक्यूपाई की, कुछ थोड़ी सी स्पेस हमारी भी ले गए और उसके अंदर थोड़ा सा हमारे को कमज़ोरी आ गई। स्पेस लेने का मतलब ये है कि आपके नेता उनके मुकाबले थोड़े कमज़ोर रहे? अब देखिए, ये तो चुनाव में सबका अपना अपना एक भाग्य होता है, सबकी अपनी अपनी एक रणनीति होती है, सबके लिए कुछ नियति ने रिज़ल्ट तय किया होता है। तो ऐसा तो होता नहीं कि सारे मिलके जीत जाएं, सारे लोगों को अपेक्षित सफलता मिल जाए। अब अगर सारे ही मान लीजिए 70 की 70 सीटें प्राप्त कर सकते होते
तो फिर तो दिल्ली में 280 विधायक बन जाते। तो मेरा ख्याल से ऐसा होता नहीं है। सबको मौका देती है जनता, उन्हें मौका दिया था, लेकिन अब दूसरी बार आप देखेंगे कि रिज़ल्ट परिणाम जो है बिल्कुल अलग होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला बना रहेगा और आपको बता दें, आज हम बातचीत कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रभारी और दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन से। आप नए चेहरे राजनीति में क्यों नहीं उतारते? पुराने लोगों को क्यों थाम कर बैठे रहते हैं? जो लोग बहुत ज़माने से हैं राजनीति में, उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने नौजवानों को भी मौका दें, नई ब्रीड को भी मौका दें।